नंबर सिस्टम के इस वीडियो सीरीज का ये तीसरा पार्ट है। इस पार्ट में सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स के बारे में जानेंगे। प्राइम नंबर्स, इसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। इसका डेफिनेशन है ए नंबर दैट हैज़ only two factors, one and itself, ऐसे नंबर जिसके पास केवल दो ही फैक्टर हो, वन एंड इटसेल्फ, मतलब वन हो और वो खुद हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ... ऐसे इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स हैं जिनमें केवल दो ही फैक्टर होगा, वन एंड इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब होता है खुद। अब जैसे मैं 11 की बात करूं या 7 की बात करूं तो 7 में एक वन फैक्टर है और एक खुद 7 है। अगर मैं 19 की बात करूं तो 19 में या तो 1 है या खुद 19 है। तो ऐसे नंबर जिसमें केवल दो ही फैक्टर्स हों, वन एंड इटसेल्फ, ठीक है, तो वो क्या है? प्राइम नंबर। अच्छा, कुछ लोग प्राइम नंबर को ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि ऐसे नंबर जो 1 से डिविजिबल हो या खुद से डिविजिबल हो। तो ऐसे भी समझ में आ रहा है कि जैसे 7 के पास दो फैक्टर्स हैं, 1 एंड 7, तो ये 7 1 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है। लेकिन फैक्टर के टर्म में अगर इस बात को बोला जाए तो हम बोल सकते हैं कि 7 के दो फैक्टर्स हैं, 1 एंड इटसेल्फ। तो अगर इस नंबर के दो ये फैक्टर्स हैं तो इन दोनों से ये नंबर डिविजिबल होगा। तो इसको अलग तरीके से बोल सकते हैं डिविजिबिलिटी के हिसाब से, वो भी सही है। कंपोजिट नंबर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त संख्याएं। अब यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा था प्राइम में, देखो, ए नंबर दैट हैज़ ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। ऐसी संख्याएं जिसके पास केवल दो फैक्टर्स हों, केवल दो फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ हों। यहाँ पे क्या बोलेंगे? ए नंबर that has more than two factors, ऐसी संख्याएं जिसके पास दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों। एग्जाम्पल के लिए जैसे 4, ठीक है, 6 हो जाएगा अपना, 7 नहीं चलेगा, 8, 9, 10 ... ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स हैं जो कंपोजिट हैं। कंपोजिट का मतलब जिसमें दो से ज़्यादा फैक्टर हो। अगर हम बात करें 4 की, तो 4 के फैक्टर्स कौन कौन से? एक फैक्टर 1 हो गया और एक हो गया 2, एक हो गया 4। अगर हम 10 की बात कर लें, 10 की, तो 10 के फैक्टर 1, 2 और 5, और एक खुद जो है 10 भी है। तो ये सारे जो नंबर्स हैं ये 10 के फैक्टर्स हैं। अगर किसी नंबर का दो से ज़्यादा फैक्टर है तो वो कंपोजिट है, और एग्जैक्टली अगर दो फैक्टर है तो वो क्या है? प्राइम नंबर है। अच्छा, इसमें मैं एक सवाल कर रहा हूँ कि 1 इज नाइदर प्राइम नार कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ये सवालिया निशान लगा दिया इस पे मैंने। क्यों नहीं है? थोड़ा सा इस पे सोचो। 1 इज नाइदर प्राइम नार कंपोजिट। चलो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। 1 के पास केवल 1 ही फैक्टर है, जबकि प्राइम होने के लिए कम से कम उस नंबर के पास कम से कम क्या, एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर होना चाहिए। प्राइम के लिए क्या है? एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए, और कंपोजिट होने के लिए किसी नंबर को
मोर देन 2 फैक्टर्स होना चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर्स होना चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो 1 के पास तो केवल 1 ही फैक्टर है, ना इसके पास 2 ही फैक्टर, ना 2 से ज़्यादा है। जब 2 नहीं तो 2 से ज़्यादा क्या बोलें। इस वजह से 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। ठीक है, ये अपने आप में एक ख़ास सवाल बना रहता है कि 1 प्राइम नहीं है ना कंपोजिट है, क्यों नहीं है। अगला है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स हिंदी में इसको कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। मतलब आपस में, सह का मतलब होता है आपस में, आपस में अभाज्य। को का मतलब आपस में प्राइम हो सकता है कि 2 नंबर अलग अलग प्राइम ना हो, अलग अलग प्राइम ना हो, लेकिन एक दूसरे के लिए प्राइम हो, आपस में प्राइम हो। तो इसकी पहचान कैसे होगी? अगर उन 2 नंबरों का HCF 1 है तो दोनों नंबर क्या है? को प्राइम है। इफ HCF ऑफ AB is 1 then A and B are co-prime to each other, are co-prime to each other। अगर 2 नंबर का HCF, जैसे A और B 2 नंबर्स हैं यहाँ पे, अगर इनका HCF 1 है देन A एंड B आर को प्राइम टू ईच अदर। एग्जाम्पल के लिए जैसे लिखा है 2 एंड 3, तो इन दोनों का HCF है 1, तो ये 2 एंड 3 क्या है? को प्राइम है। 4 एंड 9 ये दोनों ये दोनों को प्राइम है, क्योंकि इन दोनों का HCF 1 है। जबकि अगर हम बात करें 4 और 9 की अलग अलग, तो 4 अलग अलग और 9 अलग अलग दोनों क्या है? प्राइम नहीं है। 12 और 25, 12 ना तो प्राइम है ना 25 है, लेकिन एक दूसरे के लिए को प्राइम है। अगर दोनों नंबर का HCF 1 आ रहा है, HCF अगर 1 आ रहा है, तो बस वो दोनों नंबर क्या है? को प्राइम है। अगर दोनों प्राइम है अलग अलग, जैसे 7 और 13, 7 भी प्राइम है 13 भी प्राइम है, तो ये दोनों 100% को प्राइम भी रहेंगे। लेकिन खतरा कहाँ पे रहता है? जब दोनों अलग अलग प्राइम ना हो और एक दूसरे के लिए को प्राइम बन जाए। केवल हमें क्या देखना है? HCF 1 आ जाए, दिए गए नंबरों का HCF 1 आ जाए। जैसे मैंने लिख दिया 36, 49, ये दोनों आपस में को प्राइम है, क्योंकि इन दोनों का HCF 1 है। अगर HCF 1 है नंबर्स का, तो वो आपस में क्या कहलाएंगे? को प्राइम। अगला देखते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स। फ्रैक्शनल नंबर्स जिसको बोल सकते हैं भिन्न संख्याएं। डेफिनेशन इसका बिल्कुल रेशनल नंबर जैसा है। हमने क्या लिखा था वहाँ पे कि ए नंबर इज सेड टू बी रेशनल, और यहाँ पे फ्रैक्शनल बोल दो। ए नंबर इज सेड टू बी फ्रैक्शनल इफ it can be written as P by Q, where condition number 1 Q not equal to 0, condition number 2 P and Q are whole numbers, P and Q are whole numbers। ठीक है, बस शर्त क्या था वहाँ पे? P and Q are इंटीजर्स लिखा गया था, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? P and Q are whole numbers। बस इतना ही फ़र्क है। एग्जाम्पल के लिए जैसे लिखा है 4/3, ये क्या है? फ्रैक्शन है। 7/8 फ्रैक्शन है। 9/4 फ्रैक्शन है। लेकिन अगर लिखा है मान लो -3/2, तो ये फ्रैक्शन नहीं है। 3/-2 अगर लिखा है तो ये भी फ्रैक्शन नहीं है।
कोई भी नंबर लिख सकते हो। यहाँ पे 3/-4 है तब भी फ्रैक्शन नहीं है। क्या बोला गया कि P एंड Q आर होल नंबर्स, मतलब ऊपर पॉजिटिव और नीचे पॉजिटिव। ऊपर 0 चल सकता है, जैसे मान लो लिखा है 0/3, तो ये है अपना, क्योंकि होल नंबर में 0 भी आता है, नीचे 0 नहीं हो सकता, देख सकते हो। उसके लिए अलग से मना किया गया कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब 3/0 अगर किसी ने लिख दिया तो ये तो नॉट डिफाइंड हो गया। ये नंबर, ये जो है ये ना तो रेशनल नंबर है ना ही फ्रैक्शनल नंबर है, ये तो नॉट डिफाइंड है। क्या है? नॉट डिफाइंड। तो फ्रैक्शनल नंबर में सिंपल क्या है कि P/Q का फॉर्म होना चाहिए, और दूसरी बात Q नॉट इक्वल टू 0 हो, और तीसरी बात P एंड Q आर होल नंबर्स। अब P और Q होल नंबर तो बोल रहे हैं, लेकिन एक तरफ हम Q को 0 मना भी कर रहे हैं कि Q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर Q 0 हुआ तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स, जिसमें सबसे पहला है प्रॉपर फ्रैक्शनल नंबर्स। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है कि P लेस देन Q, P लेस देन Q, मतलब अगर लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2/3, 4/7, ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा हो, ठीक है वो। 5/8, तो देख सकते हो यहाँ पे जितना भी मैंने एग्जांपल लिया उसका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। 2/3 में देखो ये 2 छोटा है, 4/7 में 4 छोटा है, 5/8 में 5 छोटा है, मतलब P लेस देन Q अगर है तो वो प्रॉपर है। दूसरा है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल नंबर्स। इसमें क्या पहचान है? अगर P ग्रेटर देन आर इक्वल टू Q है, P ग्रेटर देन आर इक्वल टू Q है, इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर न्यूमरेटर ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिनोमिनेटर है तो इम्प्रॉपर है। एग्जाम्पल के लिए जैसे लिखा है 3/2 या 4/3, 7/2, न्यूमरेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर देख सकते हो न्यूमरेटर बड़ा है। या फिर अगर लिखा है 5/5 या 7/7, ऊपर नीचे बिल्कुल बराबर हो जाए, देख सकते हो ग्रेटर देन आर इक्वल टू, बड़ा हो या बराबर हो, तो दोनों केसेस में क्या होगा? इम्प्रॉपर होगा। ठीक है। तीसरा ले लेते हैं इसमें मिक्स्ड, मिक्स्ड फ्रैक्शनल नंबर्स। मिक्स्ड फ्रैक्शनल नंबर का मतलब, अब इसमें कोई ऐसा फार्मूला वगैरह नहीं बताया गया है। मिक्स्ड का मतलब जैसे मान लो लिखा है 17/3, तो इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं 3×5 = 15, 15×2 = 17/3, तो इसको मिक्स्ड फॉर्म बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शनल नंबर्स। 3×5 = 15, 2 = 17, मतलब 17/3 को ऐसे भी लिखा जा सकता है 5 and 2/3। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे इसको? 5 and 2/3, और हिंदी में पढ़ते हैं 5 सही 2/3। अगर मान लो लिखा है 12/5, तो इस नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है 5 दूनी 10, 2 12 और बटे 5। देखो 5 दूनी 10, इसमें मल्टीप्लाई होता है और ये ऊपर वाला ऐड कर दिया जाता है, 5 दूनी 10, 2 12, 12/5। तो ये क्या है? मिक्स्ड फॉर्म है। और एक एग्जांपल लिख लें, जैसे लिखा मान लो 17/4,
इज इक्वल टू 4 चौक 16, 16 एक 17, 17/4। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, 4 सही, इसको बिल्कुल बीचों बीच पे लगाना है ऐसे, देखो 4 सही 1/4, मतलब इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर ये ऐड करो, फिर नीचे जो बाई 4 है उसको लिख दो। तो 4 and 1/4 ये मिक्स्ड फॉर्म है फ्रैक्शनल नंबर का।